नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी लखनऊ की, जहां हजरतगंज चौराहे पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर कथित टिप्पणी के विरोध में भाजपा नेता मनीष यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हरदयाल सिंह लोधी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार और युवाओं की मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर कथित टिप्पणी के विरोध में भाजपा नेता मनीष यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना जर्जिश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। भाजपा नेता ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और यादव समाज के लोग शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों पर कार्यवाही की मांग की। मुसलमान बनाने की साजिश अखिलेश यादव रच रहे हैं। मौलाना उनका पोषित है, उसने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बता दिया है, 5 टाइम का नमाजी बता दिया है। खुद यदुवंशी होकर अखिलेश यादव पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यादव समाज के लिए बड़े शर्म की बात है। यादव समाज आज सड़कों पे है, पूरे प्रदेश में सड़कों पे है। 27 के विधानसभा चुनाव में यही यादव समाज का आक्रोश अखिलेश यादव को समाप्त कर देगा, वरना वो खुल के बोल दे कि मौलाना क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि मौलाना उनकी पार्टी का पोषित है, उनका पोषित एजेंडा है ये। और अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में यादवों को मुसलमान बनाने की साजिश रच रहे हैं। तो उनका आरोप है कि राम मंदिर के जो चंदा चोरी है उससे ध्यान हटाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी वो राम मंदिर की बात करें, क्या अखिलेश यादव की हैसियत है कृष्ण मंदिर की बात कर पाएंगे? क्या अखिलेश यादव को मैं चैलेंज देता हूँ, क्या अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि पे बोल पाएंगे? है उनकी औकात? अगर अखिलेश यादव के पूरे खानदान में किसी की क्षमता हो तो बताए श्री कृष्ण जन्मभूमि कब चलेंगे मेरे साथ? मैं जानना चाहता हूँ उनकी हैसियत हो, भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान से रथ यात्रा की शुरुआत करें। मैं चाहता हूँ मथुरा से श्री कृष्ण जन्मस्थान से रथ यात्रा की शुरुआत करें, अगर असली यदुवंशी है तो। और मैं अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहना बंद कर दें। पूरे प्रदेश में माहौल, पूरे देश में माहौल खराब कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में यादवों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत, लखनऊ। अंबेडकर नगर के अकबरपुर तहसील क्षेत्र के सुलेमपुर गांव में सरकारी चक्रोट पर दोबारा खेती किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि एसडीएम प्रतीक्षा सिंह के आदेश पर राजस्व टीम ने चक्रोट की पैमाइश कर सीमांकन कराया था, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने ट्रैक्टर से चक्रोट जोतकर धान की रोपाई कर दी। आरोप है कि चक्रोट बंद होने से किसान प्रदीप कुमार प्रजापति को अपने खेत तक पहुंचने में परेशानी हो रही है और उन्हें धमकी भी दी गई। वहीं राजस्व विभाग की जांच आख्या में गाटा संख्या 967 को चक्रोट खाते में दर्ज बताते हुए पैमाइश और सीमांकन की पुष्टि की गई है। अब ग्रामीण प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि आदेश के बाद दोबारा अतिक्रमण कैसे हुआ और जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही होगी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हरिलाल प्रजापति के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के ब्योली गांव में घरेलू नोकझोंक का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पतली सब्जी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आधी रात को 112 पुलिस पहुंच गई। ग्रामीणों को किसी बड़े झगड़े की आशंका थी, लेकिन मामला घर की रसोई से जुड़ा निकला। बताया जा रहा है कि युवक ने पुलिस से पतली सब्जी की शिकायत करते हुए सूखी सब्जी बनवाने की बात कही। इस अनोखे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इलाके में चर्चा का विषय बना है। क्या नाम है तुम्हारा? जी अरविंद कश्यप। अच्छा अरविंद, पिताजी क्या नाम है? श्री मूलचंद कश्यप। मूलचंद कश्यप। श्री नहीं, आप भी वो अच्छे बोल रहे हो। श्री लगाओ जी। हमारे पिताजी हैं। कहाँ के रहने वाले हो? अरे कहाँ के? आप ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं बाबूजी? अरे तुम कहाँ के रहने? मोबाइल हटा बेटा, फोटो से खींच लो आपने। तुम कहाँ के रहने वाले हो? अरे जो दरवाजू है हमारे बाबूजी। तो इस दरवाजे गाँव का नाम क्या है? तुम्हारे गाँव का नाम क्या है? आपको ही नहीं पता कि हम ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं बाबूजी? अरे तो तुम्हारा अरे सुनो डिस्ट्रिक्ट बदायूं, ग्राम ब्योली। हाँ, ये आगे ऐसा युद्ध तुम्हारी शिकायत तो आगे कैसे भेजेंगे? हमें तो पता। तो बाबूजी आपकी ड्यूटी कहाँ कर रहे हो? आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? अरे हमारी ड्यूटी अब कहाँ, क्या बात हो गई? ना यही रोड पे क्या बात हो गई? बात बताओ। हम अपनी बीबी की जेठाड़ी ये कर लो। हमने कही इनसे तुम हमें सूखी सब्जी दे बना के पत्र क्या बना रही है? अच्छा कही तुमने? फिर हमने डेली पतली सब्जी बना रही है हम बाबूजी। तुमने कही है? हमने आज बनाई पतली सब्जी। हम तो बाबूजी हम खाते सूखी। पीछे कर दो, पीछे हम खाते सूखी सब्जी। हाँ। मगर जे रोज पतरी बना देती है। जे क्या नाम है इनका? क्या नाम पत्नी? बाबूजी। अरे क्या नाम? लल्ला
क्या नाम पत्नी का तुम्हारे? श्री माधुरी कश्यप। श्री माधुरी कश्यप। हाँ जी। और तो अभी तो तुम और कुछ नाम बता रहे, हाँ जी। अभी तो और कुछ नाम बता रहे थे किनका? अपनी पत्नी का। कल्लो कह रहे, क्या कह रहे थे? वो तो अपने अच्छा अच्छा, प्यार शॉर्टकट का। में रास्ता, मतलब शॉर्टकट में रास्ता में नहीं जाओगे बाबूजी। अच्छा, मोबाइल हटा बाबूजी। अरे ये शराब तुम्हारी कितनी? आगे भेजनी पड़ेगी हमारी ना। तो शराब में कल्लू हो गई। शराब कितनी पी है तुमने? वैसे माधुरी कश्यप जी हमारे। चलो चलो चलो, ये बताओ, माधुरी से ये कही हमें पतरी सब्जी ना चाहिए, हमें चाहिए सूखी सब्जी। तो शराब कितनी पी है तुमने? अब जे अरे हमारी सुनोगे नहीं? शराब कितनी पी है? हैं? शराब कितनी पी है? शराब की कोई बात ना, कितनी पी मगर है? शराब तो हर कोई पीता जी। हाँ सही बात है। तुमने हाँ जी। कितनी पी है अभी? जब शराब सरकार बेच रही है हम्म, तो शराब तो हर कोई पीता जी। अभी तुम कितनी पिए गए हो? हम तो बाबूजी हैं 1.5 में। 1.5 क्वार्टर। हाँ जी, हम झूठ बोलेंगे ना। हाँ सही बात है, झूठ बोलना गलत हाँ, बात है। मगर हमने अपनी अर्धांगिनी से ये कहा था कि अर्धांगिनी। हमें सूखी बाबूजी से सब्जी। गई थी किससे? किससे कहा था तुमने? अपनी अर्धांगिनी से। अच्छा अर्धांगिनी, अर्धांगिनी। शॉर्टकट में समझे बाबूजी, हाँ। अर्धांगिनी सब्जी। हमें समझ में नहीं आती एकदम से। हमें शॉर्टकट में समझ में नहीं आती। अर्धांगिनी ना, हम ना तुमने जानते। बताया समझ में आ गई ना। हमने अपनी अर्धांगिनी से ये बोला। तो ये कपड़े कहाँ गए तुम्हारे? क्यों अरविंद, कपड़े कहाँ गए तुम्हारे? ये हाँ? कपड़े कहाँ गए? अरे कपड़े? अपने घर ही तो आप जो दरवाजू अपनू। अच्छा, ये वाला दरवाजा तुम्हारा ही है? अरे मोबाइल काम ना कर रहे हो बाबूजी, मोबाइल आप कम काम कर रहा है। हमें जयमाली पड़ रही है। मोबाइल कम काम कर रहा है। हाँ, कि मोबाइल तुम्हारा काम न कर रहा हो, पूरा कर रहे हो काम। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के सीमा पर आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में ऑल इंडिया रैंक AIR 3001 प्राप्त करने वाले संस्थान के मेधावी छात्र उत्पल कृष्ण का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि संस्थान के प्रबंधक एवं प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JP दुबे ने मेधावी छात्र को स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि डॉक्टर JP दुबे ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कठिन परिश्रम, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही विद्यार्थियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि मेरे विद्यालय का मेधावी छात्र उत्पल कृष्ण की उपलब्धि पूरे संस्थान ही नहीं बल्कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायी है। समारोह के अंत में संस्थान परिवार ने मेधावी छात्र उत्पल कृष्ण को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वह चिकित्सा क्षेत्र में भी उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कर क्षेत्र और देश का नाम रोशन करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम उत्पल कृष्णा है और मैं SD पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। इसमें यूपी बोर्ड से मैंने इंटर की परीक्षा दी है और इस बार मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 3001। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक 3001 है। जी सर। आप अपनी सफलता, जैसे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो करके ऑल इंडिया रैंकिंग नीट के एग्ज़ाम में इतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया, क्या आपने कोचिंग की है? तो मैंने थोड़ा ऑनलाइन कोचिंग की थी और इसमें मेरे स्कूल के शिक्षकों का बहुत ही मुख्य योगदान रहा और इसमें मेरे माता पिता का भी बहुत ही मुख्य योगदान रहा है। अच्छा, आपने अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी बनाने के लिए कैसे क्या किया? तो तैयारी की स्ट्रेटजी के लिए मैंने अपने शिक्षकों की मदद ली जिसमें उनसे मैं रेगुलरली मिलता रहता था और पूछता रहता कि पढ़ाई कैसे करनी है। अगर मैं कहीं पर कमी महसूस कर रहा हूँ तो भी उनसे मिलता था। वो मुझे मोटिवेट करते थे कि किस प्रकार तुम्हें पढ़ना है और नीट के लिए हमेशा मुझे गाइड किया है उन्होंने। आप अपनी सफलता का श्रेय किन किन को देना चाहते हैं? मेरी सफलता के श्रेय पहले तो मैं अपने माता पिता, अपने दादाजी को देना चाहूँगा और अपने शिक्षकगण को देना चाहूँगा। तो आपकी सफलता में विद्यालय परिवार का कितना योगदान रहा? विद्यालय परिवार का भी बहुत मुख्य योगदान रहा है मेरी सफलता में। उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया, हमेशा मोटिवेट किया है। धन्यवाद। हमारे समक्ष विद्यालय परिवार के प्रबंधक डॉक्टर JP दुबे उपस्थित हैं। लगातार विद्यालय परिवार की तरफ से उच्च सफलताएं मिलती जा रही हैं, नए तरह के आयाम गढ़े जा रहे हैं। आप इस सफल विद्यार्थी और विद्यालय परिवार के बारे में क्या कहेंगे? सफल विद्यार्थी ने हमारा सपना पूरा किया है। जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग दिन रात चल रही है, भाई शिक्षा और स्वास्थ्य पेशे से हम डॉक्टर हैं। हम चाहते हैं बहुत डॉक्टर पैदा हों, इंजीनियर पैदा हों, IAS PCS पैदा हों और हम तो हमेशा हम लोग शिक्षा से ही
शिक्षा के बल पर स्वास्थ्य में गए और चाहते हैं स्वास्थ्य में रहते हुए हम शिक्षा का विस्तार करते रहें, खासकर अपने गांव क्षेत्र में। और मेरा विद्यालय परिवार हमेशा अभी हम लोग इस खोज में लगे रहते हैं और प्रतिवर्ष ऐसे बच्चे मिल रहे हैं, निकल भी रहे हैं और अलग अलग फील्ड में काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बच्चे ने तो हमारा दिल और गदगद कर दिया। उत्पल कृष्ण ने तो ऐसी सफलता दे दी जो हमें अभी तक नहीं मिली थी। कम से कम इसी साल इस बच्चे ने हमारे कॉलेज से 2026 में इंटरमीडिएट एग्जाम दिया और इसने इतनी अच्छी रैंक ला दी। ऑल इंडिया रैंक 3000 रैंक मायने रखता है, 3000 बहुत बड़ी चीज़ है। और सेम बैच का ये नहीं एक साल पहले तैयारी किया हो, इसने मतलब कॉलेज में पढ़ाई करी, घर पे पढ़ाई करी, तैयारी भी नहीं, इसने ऑनलाइन कोचिंग जो भी किया नहीं पता। फिर इसका वास्तव में टैलेंट है और इसके लिए ये बच्चा बधाई का पात्र है। हमारे सारे विद्यालय के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं और हमारी संस्था से जो लोग भी जुड़े हैं, हम उनको भी इसलिए बधाई देते हैं कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हमारे यहाँ क्षेत्र में पैदा हो रही हैं। इस बच्चे ने हमारे कॉलेज के साथ साथ पूरे सुल्तानपुर जिले का नाम रोशन किया है। भले ये निवासी अम्बेडकर जिले का है, मालीपुर से यहाँ बच्चा पढ़ने आता था, लेकिन इसने वास्तव में हमारे कॉलेज के विकास में, हमारी सोच में, कॉलेज साथ साथ नई सोच थी विद्यालय को डेवलप करने की, उसमें इसने 4 चांद लाने का काम किया है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। अन्य विद्यार्थी जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे और विद्यार्थी हर बैच में, मैं हमेशा अभी जुलाई चला है, हम अपने बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन हमेशा देते हैं कि भाई कैसे हम अपने बच्चों को, जो भी हमारे 9th 10th 11th 12th साइंस के सारे बच्चे जिसमें, मैं हमेशा उनको गाइड करता रहता हूँ, उनको टिप्स देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे घर पर रहना है, कितना टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है। हम सब पर रेगुलर चर्चाएँ विद्यालय में करते हैं कि आपका व्यक्तित्व विकास कैसे होना है, आपका शिक्षा का विकास कैसे होना है, आपको टीचरों से भी आगे कैसे जाना है, टीचर आपका कितना पढ़ा रहा है, प्लस आप क्या खोज रहे हो, आपका टीचर आपको दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, इस पर भी चर्चा होती है। क्योंकि जो भी बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं वो पढ़ने के भूखे होते हैं, हमारा शिक्षक उनको पढ़ा पा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, ये भी एक सोच का मुद्दा होता है, उस पर भी हम बहस करते हैं। हमारे शिक्षक उनको संतुष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और बच्चों में हम भूख पैदा करने का प्रयास करते हैं कि उनके अंदर एक जुनून पैदा हो। शिक्षा इसलिए नहीं होती है कि वो नंबर लेने के लिए शिक्षा है, शिक्षा समाज में अपने को डेवलप करने के लिए, कुछ अर्न के लिए, नेम फेम एंड मनी हमारे पढ़ाई जाती है बच्चों को। आप पढ़ो, शिक्षा से सब कुछ आएगा। शिक्षा एक ऐसा धन है, उससे बड़ा कोई धन नहीं होता। शिक्षा आपके पास है, सब कुछ आप जिंदगी में जो सोचेंगे वो पा जाएंगे। वो हमारा टारगेट होता है, ऐसे बच्चे हमारे कॉलेज से निकले, वही जुनून हम बच्चों को हमेशा पैदा करने का प्रयास करते हैं। और इस बच्चे ने हमारे और बच्चों को एक आदर्श दिया है। हाँ भाई, ये तो हमारे कॉलेज के भव्य सम्मान की बात है ना कि भाई हमारा बच्चा अपीयरिंग बैच, ऐसा नहीं कि इंटर पास करके आप कहीं 4 साल घिस रहा है कि तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है। हमारे कॉलेज का बच्चा हमारे कॉलेज में रह के अपीयर हुआ और इसी साल से 3000 एक रैंक ला दी। ये तो हमारे लिए मतलब अनएक्सपेक्टेड है, मतलब एक नई चीज़। हमारा मनोबल इतना ऊंचा है कि हम उसको अपने मुँह से बयान नहीं कर सकते, हम इतने प्रसन्न हैं और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी सीख है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, विद्यालय परिवार को और इस सफल विद्यार्थी को, सभी को बहुत वेलकम। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हरदयाल सिंह लोधी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार और युवाओं की मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही और युवाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो हुए हिंदुस्तान में, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मांग की बात नहीं की गई और ऐसी कठोर सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार के हम खिलाफ जो है आज आंदोलन कर रहे हैं कि अगर कोई सत्याग्रह करता है तो उसकी बात सुनना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार इतनी निठोर और कठोर है, इतनी भ्रष्ट है कि वो उनने सोनम वांगचुक तक कोई सूचना भी नहीं पहुंचाई, उल्टे उन्हें अत्याचार कर अनशन से उठाया गया है। इसके विरोध में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।